नमस्कार जनता, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑस्कर विनिंग मूवी स्पिरिटेड अवे को। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने का। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिहिरो नाम की एक स्मॉल गर्ल, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, वो अपने मॉम एंड डैड के साथ कार से कहीं जा रही होती है। इन लोगों में कुछ बातचीत होती है जिनसे हमें ये पता चलता है कि चिहिरो अपने स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो रही है। बट चिहिरो को उसका पुराना स्कूल ही सबसे ज़्यादा पसंद था। उसके हाथ में जो बुके है वो उसे पिछले स्कूल से मिले थे, जो मुरझा चुके हैं। चिहिरो की मॉम उसे अपना मूड ठीक करने को कहती है। कुछ टाइम बाद वो एक बार रास्ता भटक जाते हैं और कुछ समाधियों के ढेर के पास रुकते हैं। तो चिहिरो अपनी मॉम से पूछती है कि ये क्या है, तो उसकी मॉम बताती है कि ये छोटी छोटी समाधियाँ हैं जिन पर लोग फूल चढ़ाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक रेड टनल के पास रुकते हैं और वहाँ थोड़ा ब्रेक लेकर वो लोग टनल के अंदर जाने की सोचते हैं। चिहिरो यहाँ पर काफ़ी डर रही थी, फिर वो मॉम डैड के कहने पर उनके साथ अंदर चली जाती है। वो काफ़ी शांत जगह थी और वहाँ से आ रही आवाज़ों से उन्हें लगता है कि वो लोग किसी रेलवे स्टेशन के करीब हैं। जब वो लोग टनल के बाहर निकलते हैं तो उन्हें खुले आसमान वाली एक पार्क जैसी जगह दिखती है, जहाँ कुछ घर भी होते हैं और वहाँ बहुत हवाएं भी चलती रहती हैं। वो लोग वहाँ किसी रेस्टोरेंट वाली जगह पर रुक जाते हैं, पर वहाँ अब तक उन्हें कोई नहीं दिखा था। बहुत आवाज़ देने के बावजूद भी जब वहाँ पर कोई भी नहीं आता है तो वो बाद में पेमेंट कर देंगे, ऐसा सोचकर वहीं पर लंच करने लगते हैं। पर चिहिरो वहाँ कुछ नहीं खाती और थोड़े दूर जाकर एक ब्रिज पर पहुँच जाती है, जिसके नीचे उसे ट्रेन चलते हुए दिखाई देती है। वो नीचे देख ही रही होती है कि अचानक उसे ब्रिज पर एक लड़का दिखता है और उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ, ये एक लड़का है, इसे आप फीमेल मत समझ लेना। तो ये लड़का चिहिरो को अंधेरा होने से पहले वापस भागने को कहता है। चिहिरो को ये बात अजीब लगी, पर वो अंधेरा देखकर वहाँ से वापस रेस्टोरेंट की ओर भाग जाती है। जब वो उसी रेस्टोरेंट के पास वापस पहुँचती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड खाना खाते खाते एक अजीब से जानवर में बदल जाते हैं। चिहिरो बहुत ही डरी हुई इधर उधर भागती है और इस बात पर बिलीव ना करते हुए अपने मॉम डैड को आवाज़ लगाती रहती है। काफ़ी भागने के बाद वो एक रिवर के किनारे रुक जाती है और उसे लगता है कि ये उसका कोई सपना है। फिर जब वो अपनी बॉडी को नोटिस करती है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रांसपेरेंट बनती जा रही है। ये सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो अकेले जाकर चुपचाप कहीं बैठ जाती है। इसके बाद वही मेल कम फीमेल बॉय उसके पास आकर बैठता है और उसे गायब होने से बचाने के लिए इस दुनिया का कुछ खिलाता है और बोलता है इससे तुम ठीक हो जाओगी। और सच में ऐसा ही होता है। जब चिहिरो ठीक हो जाती है तो वो उसे छुपा लेती लेता है। अब आप ही बताओ, इस लुक को देखकर मैं क्या बोलूँ। खैर, इट्स हर हिज चॉइस। तो वो चिहिरो को एक ऐसी जगह ले आता है जहाँ पर मेंढक जैसे लिखने वाले लोग सबका स्वागत कर रहे थे और चिहिरो वहाँ अपनी सांस रोक लेती है। पर एक छोटा फ्रॉग उसे सांस रोकते देख लेता है, इसलिए दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और कहीं जाकर छुप जाते हैं। और वहीं मेल कम फीमेल बॉय उसे उसके मॉम डैड को बचाने के लिए पीछे के गेट से भागकर बॉयलर रूम में जाने को कहता है, जहाँ पर उसे कामाजी मिलेंगे और उनसे चिहिरो को काम भी मांगना होगा, क्योंकि वो इस दुनिया में काम नहीं करती है। तो इस दुनिया पर राज करने वाली जादूगरनी उसे भी जानवर बना सकती है। और इसी टाइम पर मेल कम फीमेल बॉय ने उसे अपना नाम भी बताया, जो है हाकू। तो आगे इसे मैं हाकू ही बोलूँगा, मेल कम फीमेल बॉय नहीं बोलूँगा। सो नाम बताकर हाकू चला जाता है। अब चिहिरो वैसा ही करती है और बहुत मुश्किल से बॉयलर रूम में पहुँच जाती है और उसे वहाँ कामाजी काम करते हुए दिखते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला, क्योंकि चिहिरो के लिए उनके पास कोई काम ही नहीं होता है। फिर भी वो चिहिरो की मदद करना चाहते थे, इसीलिए जब वहाँ एक औरत खाना देने आती है तो उसे कामाजी झूठ ही बोल देते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और इसे काम चाहिए, इसलिए इसे यो बाबा के पास ले जाओ। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यो बाबा और कोई नहीं, वही जादूगरनी है जो यहाँ पर राज करती है। जब चिहिरो यहाँ आकर
युबाबा से काम मांगती है तो युबाबा साफ साफ बता देती है इंसानों की यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट्स ही रहते हैं और तेरे मॉम डैड को मैंने इसलिए पिग बनाया है क्योंकि वो यहाँ बिना इजाज़त मांगे पिग्स की तरह खाना खाने लगे। और मुझे पता है कि यहाँ तक आने में तेरी किसी ने हेल्प की है, पर चिहिरो कुछ नहीं बताती। अब क्योंकि जादूगरनी ने ये शपथ ली थी कि उससे जो भी काम मांगेगा उसे वो कभी मना नहीं करेगी, इसीलिए वो चिहिरो का नाम सेन रखकर उसे काम दे देती है। अब हम देखते हैं कि जादूगरनी यहाँ पर हाकू को भी बुलाती है और उसे ही चिहिरो पर नज़र रखने को भी कहती है। जब हाकू उसे लिफ्ट से नीचे ले जा रहा होता है तो उसे ये भी कहता है कि सबको ऐसा दिखाना कि तुम मुझे नहीं जानती हो और मुझे हाकू नहीं मेल कम फीमेल मतलब मास्टर हाकू बुलाना। गाइज, मूवी की ओरिजिनल हिंदी डब ऑलरेडी काफ़ी पहले से बहुत सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आपको कम इंटरनेट में ही ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले जैसा कि मूवीज़ को फर्स्ट टाइम देखने पर लगता है। मेरी पूरी तरह से यही कोशिश है कि अदर यूट्यूबर्स से भी कम टाइम में मैं आपको ये मूवी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मूवी पर आते हैं। अब नीचे आकर हाकू ने चिहिरो को उसी औरत के साथ काम करने के लिए कह दिया और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस औरत का नाम लिन है। अब चिहिरो काफ़ी डरी हुई और अनकंफर्टेबल फील करती है, जिससे उसे नींद भी नहीं आ रही होती। काफ़ी देर बाद उसे एक आहट सुनाई देती है जो और कोई नहीं हाकू ही होता है। वो उसे चुपके से बाहर बुलाता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलाऊंगा। जब वो बाहर आती है तो हाकू उसे उसके मॉम डैड के पास ले जाता है जो अभी तक पिग ही बने हुए हैं। इन्हें देखकर चिहिरो को ये डर रहता है कि ये अगर ज़्यादा मोटे हो गए तो कोई इन्हें खा ना ले। हाकू उसे उसके मॉम डैड के कपड़े और खाने के लिए राइस भी देता है। खाना खाने के बाद चिहिरो उसे थैंक यू बोलकर वापस आती है और सो जाती है। दूसरे दिन चिहिरो बहुत मेहनत से अपना काम करती है। इस बीच वो देखती है कि बारिश में कोई खड़ा है जिसे उसने पहले भी एक बार नोटिस किया था जब वो अपने मॉम डैड से मिलने जा रही थी तब। अब चिहिरो उससे पूछती है कि क्या तुम गीले नहीं होते हो, पर इस बात पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। और जब उसे काम करने के लिए कोई आवाज़ देता है तो वो जाते जाते उसे अंदर बुला लेती है और चली जाती है। अब वो अंदर आ जाता है और उसे काम करने में हेल्प भी करता है, बट चिहिरो का काम हो जाने के बाद भी ये उसे एक्स्ट्रा काम के सामान देने लगता है जिन्हें लेने से चिहिरो इनकार कर देती है। जिसके बाद वो सारे सामान जमीन पर बिखेर देता है और अचानक गायब हो जाता है। यार मतलब ये कैसा रिएक्शन था? जब चिहिरो का काम हो ही गया था तो उसे इतना एक्स्ट्रा सामान देने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे में तो कोई भी नहीं लेगा यार। और यहाँ तक तो ठीक है, पर सामान गिराकर गायब हो जाना, ये बात बड़ी अजीब लगी। खैर, हो सकता है इसका नेचर ही ऐसा हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस फंक्शन के लिए इतना सारा काम किया जा रहा था उस फंक्शन में एक बहुत बदबूदार स्पिरिट भी आ गया जिसका स्वागत जादूगरनी को मजबूरन करना पड़ा। यहाँ पर जादूगरनी चिहिरो को ये काम सौंप देती है कि जो बदबूदार गेस्ट आया है उसे तुम ही बड़े टब पर ले जाओ। तभी वो गेस्ट गेट पर आ जाता है और कुछ मनी पे करता है। इस गेस्ट को संभालना चिहिरो के लिए बहुत नामुमकिन सा लग रहा था। अब वो किसी तरह उसका मनी रिसीव करने के बाद उसे बड़े टब तक ले तो जाती है, पर क्या वो इसे नहलाने का काम कर पाएगी? लेकिन ऐसा करके वो युबाबा को खुश भी कर सकती है, इसीलिए चिहिरो अपनी पूरी कोशिश करती है। स्पिरिट जब टब में एंटर करता है तो उसे नहलाने के लिए चिहिरो उन्हीं टैग्स का यूज़ करती है जो उसे एक्स्ट्रा ही मिले थे। जिसके बाद वो गर्म पानी निकालने के लिए रस्सी नीचे खींचती है और खुद भी उस टब में गिर जाती है। जब स्पिरिट उसे उठाता है तो उसे फील होता है कि इस स्पिरिट के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है, इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोग मिलकर उसे खींचने लगते हैं। पहले तो एक साइकिल निकलती है और उसके बाद बहुत सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये स्पिरिट एक रिवर की है जिसमें लोगों ने इतना सारा सामान फेंक कर उसे गंदा कर दिया था। स्पिरिट बहुत खुश होकर चिहिरो को कुछ देता है और अपने असली रूप में वहाँ से चला जाता है। युबाबा चिहिरो से बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि उस नदी में से बहुत सारा सोना भी बाहर आया था, इसीलिए युबाबा उसकी बहुत तारीफ भी करती है। रात को जब चिहिरो लिन से बातें कर रही थी तो उसे नदी पर एक ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है जो किसी दूसरे सिटी की ओर जा रही थी। लिन चिहिरो को बताती है कि वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती है और उसी टाउन में जाना चाहती है क्योंकि यहाँ पर युबाबा
सबसे बुरे काम करवाती है, यहाँ तक कि हाकू से भी। इसी रात को वो ब्लैक स्पिरिट सोने का लालच देकर वहाँ के छोटे मेंढक को निगल जाता है। दूसरे दिन चिहिरो जब उठती है तो देखती है कि आज सब लोगों ने बहुत पहले से ही काम करना चालू कर दिया है और लिन भी उसे आकर बताती है कि हम लोग अगर इसकी सेवा करेंगे तो हम पर भी ये सोने बरसाएगा। इसी लालच में वो सोना बटोरने चली जाती है। चिहिरो ये सब समझ जाती है कि ये वही ब्लैक स्पिरिट है जिसे मैंने कल बुलाया था, बट चिहिरो को सोना बटोरने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो बाहर आकर कुछ सोच ही रही थी कि उसे आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखता है, जिसे वो पहचान लेती है कि वो हाकू है। चिहिरो उस ड्रैगन को खिड़की से अंदर बुला लेती है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे कागज भी आकर उससे टकरा जाते हैं और वापस बाहर की ओर उड़ जाते हैं। जब चिहिरो रूम के अंदर आकर देखती है तो उसे ड्रैगन बहुत ही घायल दिखता है। चिहिरो उसे रोकना चाहती थी पर वो तुरंत ही वहाँ से उड़ जाता है और सबसे ऊपर युबाबा की तरफ चला जाता है। चिहिरो उसे बचाने के लिए युबाबा के पास जाने लगती है। उसी बीच उसे वही ब्लैक स्पिरिट बहुत सारा सोना ऑफर करता है, बट चिहिरो ये सब लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। जब चिहिरो युबाबा के रूम में आ जाती है तो उसे युबाबा भी वहीं पर आती हुई दिखती है, इसीलिए वो तकिए के ढेर में छिप जाती है जहाँ पर युबाबा का बच्चा भी आराम कर रहा था। जब युबाबा वहाँ से चली जाती है तो चिहिरो तकिए से बाहर निकलने की कोशिश करती है, बट युबाबा का बच्चा उसे नहीं जाने देता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। इसीलिए चिहिरो उसे खून लगा हाथ दिखाकर डरा देती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो युबाबा के रूम में जाती है तो देखती है कि 3 हरे सिर और एक पक्षी मिलकर ड्रैगन को किसी होल में गिरा रहे थे, जिन्हें चिहिरो रोकने लगती है। तभी वहाँ पर युबाबा का बच्चा भी आ जाता है और शोर मचाने लगता है। तभी वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा जो ड्रैगन का पीछा करते हुए आया था वो युबाबा में बदल जाता है और वो बच्चे को चूहे में, पक्षी को एक छोटे चूजे में और 3 हरे सिरों को युबाबा के बच्चे में बदल देती है। जब चिहिरो पूछती है कि तुम कौन हो तो वो बताती है कि मैं युबाबा की बहन हूँ जो कागज बनकर ड्रैगन का पीछा करते हुए आ गई, क्योंकि इस ड्रैगन ने युबाबा के कहने पर मेरा एक कीमती मोहरा चुरा लिया, तो अब ये मुझसे नहीं बचेगा। तभी ड्रैगन चिहिरो को होल की ओर खींच लेता है और चिहिरो के साथ चूहा और चूजा भी गहराई में गिरने लगते हैं। ड्रैगन किसी तरह से उन्हें बॉयलर रूम के रास्ते से निकाल देता है और कामाजी के सामने गिरकर बेहोश हो जाता है। कामाजी बताते हैं कि इसके अंदर ही कुछ ऐसा है जो इसे मार रहा है, तो चिहिरो उसे वही गोली का टुकड़ा खिला देती है जो उसे नदी के स्पिरिट ने दिया था, जिसे खाकर ड्रैगन कीमती मुहर और जादुई श्राप वाले कीड़े को उगल देता है। यहाँ पर लिन भी आ जाती है और कामाजी चिहिरो को मुहर लौटाने के लिए 40 साल पुराना ट्रेन का टिकट देते हैं और युबाबा की बहन जेनीवा के घर का पता भी बताते हैं। यहाँ बाथ हाउस में वो ब्लैक स्पिरिट युबाबा से नहीं संभल रहा था। फिर वो चिहिरो को अंदर भेज देती है। अंदर ये स्पिरिट बहुत बड़ा हो चुका था और साथ ही साथ अब तक ये बाथ हाउस के 3 मेंबर्स को भी खा चुका था। वो चिहिरो की मदद करना चाहता था, बट चिहिरो कहती है कि मुझे जो काम है उसमें तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, और उसे भी वही गोली खिला देती है जो उसे नदी के स्पिरिट ने दिया था, जिसे खाने के बाद उसने धीरे धीरे सब कुछ उगल डाला और आखिर में उस मेंढक को भी। जब चिहिरो ट्रेन पर बैठ रही थी तो वो भी उसके साथ आना चाहता था, इसीलिए वो भी साथ आ जाता है और यहाँ हाकू को भी होश आ जाता है और वो युबाबा को आकर बता देता है कि उसके बच्चे को उसकी बहन ने चूहा बना दिया है। अब हाकू युबाबा से डील करता है कि अगर मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को वापस ले आया तो तुम्हें चिहिरो को वापस उसके घर भेजना पड़ेगा। युबाबा मजबूर थी, इसीलिए ये बात मान जाती है और हाकू को भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिहिरो जेनीवा के घर आ जाती है और उसे कीमती मुहर लौटा देती है। यहाँ पर जेनीवा चिहिरो को ये भी बताती है कि युबाबा जिसका भी नाम बदलती है वो पूरी तरह से सब कुछ नहीं भूलता है। कुछ देर बाद हाकू भी यहाँ पर आ जाता है और जेनीवा हाकू को माफ भी कर देती है, क्योंकि उसने ये सब वश में रहकर किया था, और चिहिरो को गले लगाकर उसे अलविदा कहती है। ब्लैक स्पिरिट यहीं पर रुक जाता है। अब वो लोग वापस जा रहे थे तो चिहिरो को हाकू का नाम याद आ जाता है और हाकू को भी सब कुछ याद आ जाता है कि वो एक नदी की आत्मा है जिसका नाम कोहाकू नदी है। जब ये लोग वापस आते हैं तो युबाबा अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके फोर्स करने पर
चिहिरो को इस दुनिया से बाहर निकलने का गेम खिलाती है। चिहिरो को रूल्स पता थे। दरअसल इस गेम में चिहिरो को ढेर सारे पिग्स में से अपने मॉम डैड को पहचानना था। वो अच्छे से पहचान कर बताती है कि इनमें से मेरे मॉम डैड कोई नहीं है, जो कि सही आंसर था। गेम जीतकर चिहिरो सबको बाय करती है और वापस रेड टनल की ओर जाने लगती है। हाकू चिहिरो के साथ ज्यादा आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो भी कभी यहाँ से जरूर बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे अपना नाम भी पता चल चुका है। टनल के पास उसे उसके मॉम डैड मिल जाते हैं और उन्हें कुछ याद भी नहीं था। वो चिहिरो को अपने साथ बुला लेते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तो कार काफी गंदी हो चुकी थी। उसके मॉम डैड को लगा कि आंधी आई होगी। उन्हें क्या पता कि कार इतने दिन खाली पड़ी रहने से गंदी हुई है। अब वो लोग कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।